निकाला होगा, जनरल क्वेश्चंस का सम निकाला हुआ है। अगर आपको टोटल का निकालना है वो भी आप निकाल लें। और इसका n था 50, ये आपकी पहली प्रैक्टिस फाइल। इसमें भी जेंडर है, इस पर भी टी टेस्ट लग सकता है। एनालाइज में चाहे टी टेस्ट किस को लग सकता है? जहाँ डिफरेंस देखना ना, जहाँ पर आपको दो कैटेगोरिकल ग्रुप हो, जेंडर डिफरेंस है, कोई क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है, रूरल अर्बन है, ग्रुप्स है ना कैटेगोरिकल। एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट का कोई कंपटीशन कराया है, उसके मार्क्स हैं और ग्रुप्स हमने डिफाइन किए हैं। कंपेयर मींस में जाए, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। क्या करना है मुझे यहाँ पर, फौजिया बताएंगे आप? जी मैम, हमें इधर दो फौजिया को पूछा है मैंने। जी मैम, इधर हमने सबसे पहले जेंडर जो है वो ग्रुपिंग वेरिएबल में हमने शिफ्ट करना है जी। और अब हम उसने हमसे डिफाइन ग्रुप्स मांग लिया है ना, तो अब हमने, क्योंकि मेल और फीमेल दो ग्रुप्स हैं, इसलिए एक में हमने 1 मेंशन कर देना है और दूसरे में सेकंड 2 मेंशन कर देना है। और कंटिन्यू, अच्छा, जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, ये कंटिन्यू आपको क्लिक होने वाला नहीं मिलेगा जी। अब जी, उसके बाद हमने इसके एंड पे जाना है, वहाँ से सम को हमने टेस्ट वेरिएबल में शिफ्ट करना है। ये जनरल क्वेश्चन का सम है। अच्छा, जनरल क्वेश्चन जी। ये करके अब हमने इसको ऑप्शंस में जाके इसका मीन्स वो बाय डिफॉल्ट वो हुआ हो। जी। अब हमने इसको ओके कर देना है और इसके रिजल्ट्स देखने हैं। इसका आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टेबल इज नॉट लोडिंग। इसकी वजह क्या है कि मुझे लगता है वो जो हमारे पास जनरल क्वेश्चन का सेम था, शायद कम था, तो उन्हें बहुत कम डिफरेंस आ रहा था, इसलिए नहीं हुए प्रोड्यूस किए डिपार्टमेंट सैंपल। हमने सम शिफ्ट किया नहीं, सम शिफ्ट नहीं किया था मैम, इंडिपेंडेंट ने जनरल क्वेश्चन जनरल ही किया था जी, जनरल शिफ्ट किया था। नहीं निकाला ना, इसलिए नहीं किया। इसका सम नहीं निकाला हुआ, जनरल क्वेश्चन का निकाला और वैसे उसका भी डिफरेंस तो आना चाहिए। जनरल क्वेश्चन का सम निकाला। अब ना आपने किया एनालिसिस? यस मैम, हम इसमें वन सैंपल और पेयर सैंपल क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वो नहीं करना। नहीं, सिर्फ हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। इसी तरह वो भी हो जाती है, यहाँ से ही हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास जब दो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर सिचुएशन नहीं है। आपके एक्चुअली जो एनालिसिस है ना, आपके रिसर्च क्वेश्चन पर डिपेंड करती है, आपके टॉपिक पर। एनालाइज में जाए, कंपेयर मीन्स पर जाए, पेयर्ड सैंपल आ जाए। आप देखिए, जब पेयर्ड सैंपल को क्लिक करते हैं ना, ये विंडो आ रही है, उसमें वो वेरिएबल 1 2 भी पूछ सकता है। आपने उन सबको यहाँ लाना है, उसके मुताबिक आपको फिल करना है पेयर्ड वेरिएबल। एक मेरे पास है पेयर्ड सैंपल की भी एग्जांपल है, एक स्टूडेंट ने की थी पीएचडी। ये देखिए, ये ज़्यादातर टीचर्स जो है ना एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पर है, जिसमें किसी खास चीज़ का इफेक्ट स्टडी किया, जैसे कि है इफेक्ट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एक्टिविटीज ऑन प्री स्कूलर्स क्रिएटिव थिंकिंग। इसमें कौन से वेरिएबल्स हैं?
वेरिएबल किसको कहते हैं इनमें से? प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर तो वेरिएबल, प्री स्कूलर्स जो है वो तो सब्जेक्ट है रिसर्च के, सैंपल होगा ना प्री स्कूलर्स का। साइंस एंड मैथमेटिक्स। Science and mathematics activities are independent variable and dependent is creative thinking. इसकी hypothesis किस तरह की होगी? There is no significant difference between the creative thinking skills of preschoolers, right? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने किस तरह से की। इनकी बड़ी अच्छी रिसर्च थी और बहुत अच्छा एनालिसिस, और इन्होंने डिफेंड भी अपना बहुत अच्छा किया था। वाइवा इनका दिसंबर में थीसिस पूरा वाइवा हुआ। ये देखिए इनके हाइपोथेसिस, जिनको मैं नल हाइपोथेसिस कह रही हूँ, कितने बने हुए हैं। There is no significant effect of science and mathematics activities on preschoolers fluency in experimental growth। अच्छा, फ्लुएंसी क्रिएटिव थिंकिंग के पार्ट्स थे। फ्लुएंसी नंबर 1, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 3 एलैबोरेशन, नंबर 4 ओरिजिनलिटी। दीज आर सब कंस्ट्रक्ट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। जब आप कोई वेरिएबल लेंगे ना, उसके कुछ सब कंस्ट्रक्ट्स होंगे, उस हर एक के मुताबिक ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस बनेगा। अच्छा, अब आप देखिए इनका जो पहली हाइपोथेसिस है, जब इसको एनालिसिस करेंगे ना, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में है। इस पर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगा होगा। क्यों? पेयर्ड सैंपल में क्या होता है? प्री एंड पोस्ट टेस्ट होता है। प्री पोस्ट तो होता है, वेरिएबल्स प्री एंड पोस्ट का सब्जेक्ट एक ही होंगे ना। एक्सपेरिमेंटल की पहले और बाद का उन्होंने फ्लुएंसी चेक की। अब आप देखिए, मैं आपको इसकी फर्स्ट हाइपोथेसिस का एनालिसिस दिखाती हूँ, 4th चैप्टर में दिखाती हूँ। ये इनका 4th चैप्टर शुरू हो गया। दिस इज वेरी फर्स्ट। यहाँ पर दोबारा बताना होता है कि हम किसका एनालिसिस करेंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रही हूँ। पहले चैप्टर की हाइपोथेसिस, रिसर्च के बाद 4थे चैप्टर में हमें जवाब चाहिए। जो पहला रिसर्च क्वेश्चन बनाया था उसका जवाब चाहिए, पहला रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस का। सबसे पहली हाइपोथेसिस थी there is no significant effect of science and mathematics activities on preschoolers fluency in experimental growth। इसको पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट से किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की ही चेक हो रही है, एक ही सब्जेक्ट्स हैं। ये नहीं उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का कंपैरिजन करें, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल का पहले का और बाद का रिजल्ट लेकर एनालिसिस किया है। सो शी अप्लाइड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, उन्होंने लिखा भी है, दिस इज द टेबल फॉर प्री टेस्ट। उसी की फ्लुएंसी उन्हीं स्टूडेंट की प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट चेक की। ये मीन आया दोनों दफ़ा, पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया, फिर टी वैल्यू वो बताती है, रिजल्ट लिखा है उन्होंने, फिर इसको इंटरप्रेट किया हुआ। In the above analysis, the researcher revealed that science and mathematics activities had significant effect on preschoolers। क्यों? क्योंकि उसकी जो p वैल्यू 2 ग्रेड है 0.000 आई। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एक जैसा आ सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक जैसा आ सकता है, आ जा। अब आप देखें उन्होंने बहुत सारे टेबल्स में उन्होंने पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई किया और कभी टी टेस्ट भी किया होगा। टी टेस्ट कहाँ किया होगा? जब ग्रुप फर्क है। ये सारे पेयर्ड सैंपल हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल के चल रहे हैं। आगे देखें,
आगे होंगे जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट ये आ गया, ये अभी अब वो कंट्रोल ग्रुप पर आ गए। उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की वो चारों पांचों चीजें चेक की, फिर कंट्रोल ग्रुप की, फिर उन्होंने आपस में उनका कंपेयर किया। जहां वो आपस में किया वहां पर टी टेस्ट इंडिपेंडेंट किया। ये अभी कंट्रोल के रिजल्ट बता रहे हैं। ये आ गया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये वाला अब कंट्रोल और इसका ऊपर देखिए, ये वाला उन्होंने टी टेस्ट अप्लाई किया, ये उन्होंने बताया है यहाँ पर पी की वैल्यू, ये पी की वैल्यू डिसाइड कर रही है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। इस तरह से कंपैरिजन होती है। इनकी फॉरेन रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं।